कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। बच्चों, कोविड-19 के पूरे भारत के साथ साथ बिहार में भी व्यापक प्रसार होने के कारण बिहार सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देश के अनुसार अब फिर से ऑनलाइन क्लास हम आप लोगों को देंगे और आप लोग घर बैठे सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज हम उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, उसके नगर योजना, टाउन प्लानिंग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग था कि किस तरीके से हड़प्पाकालीन शहर को बसाया गया था। इसके संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इससे पूर्व के कई क्लास में हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। पहले इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी के आसपास में होने के कारण इस सभ्यता का नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया गया, लेकिन बाद में यह सिंधु घाटी सभ्यता के अलावे भी दूसरे जगहों में इसके अवशेष देखे गए और सिंधु क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को यह पार करते हुए भारत के तथा पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष दिखाई दिए। पुरातात्विक परंपरा में ऐसी परंपरा रही है कि जिस सभ्यता की सर्वप्रथम जहाँ से खुदाई और उसके अवशेष प्राप्त होते हैं, उसी जगह के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी यही हुआ। सर्वप्रथम हड़प्पा में इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। उस समय सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और उसके अवशेष प्राप्त हुए। बाद में 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी जैसी पुरातत्वविद ने किया और इस सभ्यता के अवशेष धीरे धीरे व्यापक रूप से जानकारी हमें प्राप्त होती गई। हम लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग के संदर्भ में चर्चा संक्षिप्त में करेंगे क्रमशः कई क्लासों में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व और पश्चिम में जो टीले मिलते हैं, पूर्वी टीले पर नगर और पश्चिमी टीले पर दुर्ग हमें दिखाई देता। दुर्ग में संभवतः ऐसा कहा जाता है कि शासक वर्ग के लोग रहा करते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर
निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा था, जहां इस समय सामान्य लोग निवास करते थे। नगरों के दुर्ग ऊंची और चौड़ी प्राचीरों अर्थात सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए होते थे। साथ ही इन प्राचीरों में बुर्ज तथा मुख्य दिशाओं में द्वार बनाए गए थे, जिसका निर्माण एक सुनिश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पर हम प्रकाश डालते हैं तो इस समय की जो नगर नियोजन है उसकी जो प्रमुख विशेषता हमें दिखाई देती है कि इस समय सड़क व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ थी। सड़क व्यवस्था कैसी रही होगी? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता काल में के नगर में जल निकास की कैसी व्यवस्था रही होगी? स्नानागार कैसे थे? अन्नागार की क्या स्थिति थी? और हड़प्पावासी अपने नगरों का, अपने आवासों का निर्माण ईंटों के माध्यम से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कई बार चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि इस समय पकाई ही ईंटों का ही प्रयोग होता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम संक्षिप्त में इस समय सड़क व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो की एक यह प्रमुख विशेषता थी कि इस समय की जो मुख्य सड़क थी वह लगभग 9.25 मीटर चौड़ी थे, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ की संज्ञा दिया है। इसके अलावा अन्य सड़कों की चौड़ाई इस समय 3.25 मीटर से लेकर 3.66 मीटर तक हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता काल में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त स्वतः हो जाता था। इस पद्धति को विद्वानों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया है। इस समय की सड़कें मिट्टी की बनी होती थी और इनकी सफाई समुचित तरीके से समय समय पर की जाती थी। कूड़ा इकट्ठा करने के लिए एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा उस समय भी कूड़ेदान रखे जाने की व्यवस्था होती थी। तो बच्चों, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत नगर नियोजन के तहत सड़क व्यवस्था के संदर्भ में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।